हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे उसका एक वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें हम नियरली 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी का पार्ट 2 लेके आए हम, जिसमें बाकी उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हिंट की बस ज़रूरत होगी वहाँ पे हम हिंट देकर छोड़ देंगे ताकि आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि भले से ये सेम क्वेश्चन ना आए लेकिन इन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस रिपीटली आते होंगे। जैसे कि अगर आप देखें इसका पहला क्वेश्चन तो दिया इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन। तो अगर आपको याद है तो कल भी हम लोग ऐसे 2-3 वीडियोस देख चुके हैं पिछली वीडियो में। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एम द पेयर ऑफ सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। 28 में भी वही क्वेश्चन है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन भले ना आए, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, टाइप नहीं चेंज होगा। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आपके लिए पेपर जो होगा वो इजी हो जाएगा, आपके लिए पेपर आउट हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चंस को सॉल्व करना एकदम आग लगा देना है। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 26। हियर वी गो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 26 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x + 2y = 3 एंड kx + y = 2 हैज ए यूनिक सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा भैया जी? यूनिक सोल्यूशन होगा तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 सिंस इट हैज यूनिक सोल्यूशन। मेरा डॉक्टर वाला लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा। देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1 क्या है यहाँ पे? 6 है, a2 क्या है? k है, b1 कितना है? 2 है, b2 कितना है? 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k नॉट इक्वल्स टू 6, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो k नॉट इक्वल्स टू 3, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 3 के अलावा कुछ भी हो, बस 3 नहीं होना चाहिए, 3 से दुश्मनी है उसकी। ठीक है, तो 3 के अलावा कुछ भी दे दो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी इस पेयर ऑफ सिस्टम को इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m and n पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कह रहा है कि m और n के किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ सिस्टम दिया हुआ है इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं स्टूडेंट्स? जब a1/a2 इक्वल्स हो b1/b2 के और c1/c2 के। ठीक है, अब तब यहाँ पे सभी वैल्यूज को रख दें। a1 कितना है? 2m-1 है, a2 कितना है? 3 है, b1 कितना है? 3 है, b2 कितना है? n-1 है, c1 कितना है? 5 है और c2 2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम कल देख चुके हैं। अब क्या करेंगे? एक बार फर्स्ट और सेकेंड को ले लेंगे, एक बार सेकेंड और थर्ड को ले लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, m और n की वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 28 सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे p और q वेरिएबल दिया है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? 28 में इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यानी 4/2p + 7q होगा इक्वल्स टू 5/p + 8q होगा इक्वल्स टू 2/2q - p + 1 होगा। तो आप इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड को एक बार लें, एक बार सेकेंड और थर्ड को ले लें, 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में भी लगा चुके हैं और ये क्वेश्चन बार बार इस पे आ भी रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, डाउट होगा तो बता देंगे हमको, हम उस डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सॉल्व ax/b - by/a इक्वल्स टू a + b एंड ax - by = 2ab।
ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इनमें से ए और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो अगर इसमें हम लोग एलसीएम ले लें ए बी, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई अपान ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर है, इसमें ए है, तो अब इसमें भी ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो उसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी। माइनस कर दीजिए, ये कट गया। यहाँ से आपका क्या कॉमन हो सकता है, b और y दोनों में, तो b और y कॉमन कर लीजिए, तो और माइनस भी कॉमन कर लीजिए, माइनस बी वाई, तो यहाँ से बचेगा आपका b और यहाँ से बचेगा माइनस a। माइनस क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी में से 2 स्क्वायर बी घटेगा तो माइनस ए स्क्वायर बी आ जाएगा और प्लस ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से माइनस ए बी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माइनस नहीं प्लस ए बी ही कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ से b और यहाँ से माइनस a। अब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी बी माइनस ए अपान माइनस बी, ब्रैकेट में b माइनस ए, b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, b से b कट गया, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा और ये हमारा y का सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। अब ये वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 2, जिसमें आपको इजी लगे उसमें पुट कर सकते हैं। तो ए एक्स माइनस बी इंटू माइनस ए इक्वल्स टू 2ab, तो ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, तो ए एक्स इक्वल्स टू ए बी उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2ab माइनस ए बी ए से ए कट गया, यानी एक्स इक्वल्स टू बी और वाई इक्वल्स टू कितना है, माइनस ए। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन का एक्स और वाई की वैल्यूज निकल गए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish in 14 days. Find time taken by 1 man and 1 boy separately to finish this work. ऐसा क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लगा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि 8 पुरुष और 12 लड़के, 8 मैन एंड 12 बॉयज, जब दोनों मिलते हैं एक साथ तो किसी काम को 10 डेज में समाप्त करते हैं। लेकिन अगर 6 मैन और 8 बॉयज हों तो उसी काम को वो 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो कह रहे क्वेश्चन में कि अगर एक लड़का अकेले काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा, या फिर एक अगर मैन अकेले काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो अगर आपको याद हो कि हम बताए थे वर्क वाले में या फिर टाइप वाले में जब भी होता है तो हम लोग 1 पार्ट को लेकर चलते हैं। तो मान लिया अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, लेट वाई टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट दिस वर्क एंड मैन टेक्स अलोन वाई डेज टू कंप्लीट दिस वर्क। तो वो एक काम को एक्स डे में करता है तो वो एक दिन में कितना कम करेगा, तो 1/x। तो पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे बाई बॉय कितना हो जाएगा, 1/x। इसी तरह से मेन के लिए कितना हो जाएगा, 1/y। एक दिन में जो बॉय है वो 1/x काम करता है और जो मैन है वो कितना, 1/y काम करता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने मैन है, 8। तो एक आदमी 1/x करता है तो 8 आदमी 8/x, और एक बॉय, सॉरी बॉय का वहाँ पे है, ये मैन का 8/y, बॉयज़ का x हमने लिया तो 12/x, और दोनों मिलकर कितने दिन में, 10 डेज में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा, तो 1/10। इक्वेशन नंबर 1। एंड
फिर क्या कह रहा है कि 6 मैन यानी 6 बाई वाई प्लस 8 बॉयज यानी 8 बाई वाई यक्स इक्वल्स टू 14 डेज यानी 1/14। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन मेथड से 1/x को और 1/u को y को दूसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दें। तो ये हो जाएगा लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 8v प्लस 12u इक्वल्स टू 1/10। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80v प्लस 120u इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 आपका बनेगा 6v प्लस 8u इक्वल्स टू 1/14। तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 84v 112u इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब इस 3 इक्वेशन को और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लेंगे तो u और v की वैल्यूज निकल जाएगी। और जब u और v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उससे हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। सपोज हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आप इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे। सपोज अगर u की वैल्यू आती है 5 तो u इक्वल्स टू कितना है, 1/x है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/5। तो इसी तरह से x और y की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आप आगे सॉल्व करेंगे, आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिड्यूसिंग इट्स डिजिट लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर हम लोग कई बार कर चुके हैं और ये क्वेश्चन इस पे बार बार आता भी है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि हमने मान लेना है पहले लेट 1 डिजिट इक्वल्स टू x एंड 10 डिजिट इक्वल्स टू y। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर जो है वो 7 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट के यानी x प्लस y के। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7y इधर आएगा तो कितना बचेगा, 10y माइनस 7y हो जाएगा और x उधर जाएगा तो यह 7x माइनस x। 10y 7y 3y हो जाएगा, 7x माइनस x 6x हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन 1। ठीक, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर क्या फॉर्म होगा, रिवर्सिंग द डिजिट 10x प्लस y हो जाएगा इज लेस देन ओरिजिनल नंबर। ये नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से क्या है, छोटा है। कितने से, 18 से। यानी जो दूसरा वाला नंबर है ओरिजिनल नंबर वो बड़ा है। कितना बड़ा है, 18। तो पुराने नए नंबर में अगर 18 जोड़ देंगे तो वो पुराने वाले नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब 10y है और यहाँ से y इधर कर देंगे, x है इधर से 10x इधर कर देंगे तो इस साइड में बस बच जाएगा 18। 10y में से y जा 9y और x में से 10x जा 9x। 9 से डिवाइड कर दीजिए तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। y की जगह पे 2x लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से, तो x बराबर 2 यहाँ पे डाल दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू, नंबर क्या है 10y प्लस x यानी 10 4 जा 40 प्लस 2 यानी 42 और ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो 2 डिजिट के नंबर पे क्वेश्चन बहुत बार बार आते हैं, आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप पे कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में न हो, आप आसानी से सॉल्व करके आंसर बता सकें और जितने भी नंबर इस क्वेश्चंस के हो वो आप बटोर सकें, इकट्ठा कर सकें। क्योंकि
एक एक नंबर के क्वेश्चंस को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, तभी तो एग्जाम में 100 नंबर पाना है। मैथ ही तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम आसानी से 100 नंबर पा सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स कटने के चांस नहीं होते हैं अगर आप क्वेश्चन सही किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो बहुत एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग कर चुके हैं पहले भी, और इस पर एक ट्रिक भी आपको बता चुके हैं हम। ये दो इक्वेशन दिए हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि अगर पहले वाले इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वही अगर दूसरे वाले में वाई का कोफिशिएंट है, ठीक, देख रहे हैं 99 99, और पहले का जो वाई का कोफिशिएंट वही दूसरे का एक्स का कोफिशिएंट है 100 101। तो ऐसे कंडीशन में दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ऐड कर दें इक्वेशन 1 + 2 तो 99 और 101 कितना हो जाएगा 200x 200y और वो हो जाएगा आपका 1000। 200 से डिवाइड कर देंगे तो x + y = 5, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार माइनस कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, 1 - 2 तो 99 में से 101 जा -2, 101 में से 99 जा तो 2y, और 499 में से 501 जा तो -2। -2 से पूरे में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से x - y 2, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो दो इक्वेशन बनेंगे वो काफ़ी सिंपल होंगे, कभी भी इसी तरह से बनेगा इक्वेशन, बहुत सिंपल इक्वेशन बन जाएगा जब एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। जैसे अगर 3 और 4 को ऐड कर दीजिए तो y कट गया, x 2x 5 to 7 यानी x = 7/2 यानी 3.5। अब इसको पुट कर दीजिए आप 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 6/2 यानी 3 में पुट कर दीजिए तो 3 + y = 5 यानी y = 5 - 3 यानी 2। तो y और x की वैल्यूज आसानी से यहाँ से निकल जाएंगी काफ़ी सिंपल तरीके से। जबकि अगर आप इस ट्रिक को नहीं यूज़ करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इतने बड़े बड़े कोफिशिएंट हैं, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको मल्टीप्लाई करके या इक्वेट करके, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमने बस यही लिख दिया है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अभी हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे क्वेश्चन नंबर 5 कि सम ऑफ एजेज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चाइल्ड्स, बस वही क्वेश्चन फिर से एक बार दिया था, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है, बस यहीं पे मैंने छोड़ दिया है। तो आप उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। बस इस क्वेश्चन में सिमिलर इसीलिए मैंने लिखा है कि वहाँ पे लिखा था जो सेकेंड कंडीशन था आफ्टर 5 ईयर्स, और यहाँ पे दिया है आफ्टर 20 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एज वाले प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब सम ऑफ 2 एजेस कह रहा है 2 चाइल्ड्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में 5 ईयर्स ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चंस लिख लें फिर आते हैं हम। कुछ और क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं बोर्ड पे, अब उनको देखते हैं उनका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 ये तो डायरेक्ट है NCERT एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, पेज नंबर 63। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको याद आ जाए। प्लेसेज A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speeds of 2 cars? तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं NCERT एक्सरसाइज में, तो आप वहाँ से एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से एक बार देख लेंगे तो फिर अच्छे से याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। दो इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि K की किस वैल्यू के लिए इसमें नो सोल्यूशन होगा। तो नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, ये जो हम लोग कल वीडियो में देखे थे, पिछली वीडियोज में, क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वेश्चन ही है, वही 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2।
6 अपन x माइनस 1 माइनस 3 अपन वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सेम क्वेश्चन। अब जैसे आप देखेंगे ना कि जैसे जैसे हम वीडियोज में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें क्वेश्चन को मतलब मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, क्योंकि हम जैसे प्रीवियस ईयर से आते जा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को रिपीटली होता है, तो जब से आप इन वीडियोस को जब देख लेंगे तो ऐसे ही आपके जो बोर्ड पेपर आएगा वो भी रिपीटली ही होगा, मतलब इन्हीं से पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, गारंटी इस चीज़ की। तो 36 भी हो जाएगा। 37 सॉल्व ग्राफिकली x प्लस 3y इक्वल टू 6 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, ये भी आप ही के लिए। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन एंड y एक्सिस। कह रहे तो जो एरिया बनेगा y एक्सिस के द्वारा और लाइंस के द्वारा। तो सपोज करिए कि इस तरह का कोई अगर फिगर बनता है तो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये उसके 3 वर्टेक्स हो जाएंगे और इन्हीं का एरिया निकालना होगा, यानी हाफ इंटू बेस और हाइट। तो एरिया वहाँ से आसानी से निकल जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आप इसको भी प्रैक्टिस करिएगा। अब चल देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 जैसे ही है। पी के किस वैल्यू के लिए इसके नो सोल्यूशन होंगे, तो ऐसे ही जैसे कि 35 हमने बताया। 39 देख लेते हैं, ये भी 2 डिजिट का। देखिए फिर से 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। तो 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस बहुत बार बार आते हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिए। कह रहा था सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। मान लीजिए हमने 1 नंबर मान लिया x और 10 को मान लिया y, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी x प्लस y इक्वल्स टू 12 है। नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग, नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग, तो ये बनेगा एक्सिड्स द ओरिजिनल नंबर, यानी ये ओरिजिनल नंबर से बड़ा है। कितना, 18। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9x 9y इक्वल्स टू 18, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें नंबर पता चल जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14। अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, टाइम नहीं लगेंगे, आप सॉल्व करेंगे उसको अच्छे से। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। कह रहा है कि एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है, एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका सम जो है वो 12 है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपान y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। फिर इफ 1 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों में एक जोड़ दें यानी x प्लस 1 और y प्लस 1 हो जाए तो ये हो जाएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 3y प्लस 3। 3y को इधर कर लीजिए तो 4x माइनस 3y, और इस 4 को उधर कर लीजिए तो 3 माइनस 4 यानी -1, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कुछ नया क्वेश्चन आए तो डिटेल में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे ही फिगर दिया हुआ क्वेश्चन एक और हम लोग किए थे, आपको अगर याद हो तो। इसमें दिया है कि पूरे का पेरीमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, और ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, यानी x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और पूरे का सम 21 है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 3 प्लस 3 प्लस x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस ईडी नहीं पता है तो ईडी इक्वल्स टू 21। ये 5 नहीं लेंगे क्योंकि ये इंटरनल साइड है, और पेरीमीटर में क्या लेते हैं हम लोग, बाउंड्रीज को लेते हैं। तो 3 प्लस 3 6, y से y कट गया, x और x 2x प्लस ईडी इक्वल्स टू 21। तो ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21 माइनस 6 माइनस 2x, यानी ईडी इक्वल्स टू, और ईडी किसके बराबर है, x माइनस वाई के। तो ईडी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख लें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 21 माइनस 16 15 हो जाएगा, और माइनस 2x, माइनस 2x इधर आएगा तो x और माइनस 2x मिलकर इधर प्लस हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 15। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यूज आसानी से मिल जाएंगे, हमारा सोल्यूशन
हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। या सॉल्व करेंगे आएगा x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। ओके, अब 41 क्वेश्चंस हो गए। फिर मैं इरेज करता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस को लिखता हूँ पॉज करके, ठीक है। बस इस बार मैंने सारे क्वेश्चन इस पे लिख दिए हैं, बाकी जो भी बचे थे, क्योंकि अब मोरली जो है क्वेश्चंस को उसको सॉल्व नहीं करने, बस यही 3-4 क्वेश्चन जो इस साइड में मैंने लिखे हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। इस साइड जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं उनको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप उसको कर चुके हैं और आप कर लेंगे आगे भी इस क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सॉल्व ग्राफिकली 2x + y = 2 एंड 2y - 4x y = 4। दो इक्वेशन है, उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड y इक्वल्स टू 0 है। इन लाइंस के द्वारा, सपोज करिए ऐसे दो लाइंस कहीं बन रही हैं, इन लाइंस के द्वारा, और y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 क्या होता है भैया जी? y इक्वल्स टू 0 का मतलब कहाँ हुआ? y इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सिस, और अगर x इक्वल्स टू 0 दिया रहता तो y एक्सिस, यानी किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो आसानी से आप कर लेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43, इक्वेशन ये है और लाइंस और ये y एक्सिस से, तो लाइन और y एक्सिस की बात करेगा तो ये बनेगा, एरिया आप निकाल ही लेंगे। 44, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k द गिवन पेयर ऑफ सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन 2x + 3 = 7 एंड k - 1 × x + k + 2 × y = 3। तो ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 भी वही है कि m और n की किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। 46 में वही है k की किस वैल्यू के लिए इसके नो सोल्यूशन होंगे। 47 भी वही है p के किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और 48 भी वही है a और b की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो आप देख लिए कि कितना जल्दी जल्दी हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिख लिए थे, क्योंकि बस ऐसे ऐसे बता देना है कि आप इन क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो पॉज करके लिखना होगा तो लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि इस पे आप देख चुके हैं, प्रूफ देख चुके हैं आप कि कितनी बार इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, मैं तो क्या, मैं खुद अगर आपसे कहूँ कि आप पेपर आउट करिए तो आप पेपर आउट कर सकते हैं। मैं तो मतलब एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कुछ, लेकिन आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी इस चैप्टर से पेपर आउट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इन सीरीज को देखने के बाद डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, मेरा पूरा उम्मीद है। और आप 90 क्या, आप 100 में 100 पाएंगे, मेरा पूरा भरोसा है, और आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 49। अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड कार। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 600 किलोमीटर की दूरी, कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी कार से ट्रेवल करता है। कह रहा है कि वो 8 घंटे और 40 मिनट लेता है यदि वो 320 किलोमीटर ट्रेन और बाकी कार से ट्रेवल करता है, लेकिन उसको 30 मिनट और ज़्यादा लगेंगे अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से ट्रेवल करे। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं NCERT में, डिटेल लिखा है उस पर, कहाँ पे, पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd, एक्सरसाइज 3.6। रोहिणी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई बस। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। तो आपको याद आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ से एक बार देख के फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका यहाँ इस वाले क्वेश्चन का डाउट भी चेंज है। बस यहाँ पे नंबर चेंज है, वहाँ पे 300 किलोमीटर है, यहाँ पे 600 किलोमीटर है, तो और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सॉल्व करिए। 4/x + 3y = 8 एंड 6/x - 4y = -5। तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आए तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मान लें लेट 1/x = u, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका 4u + 3y = 8, इक्वेशन नंबर 1। और ये बन जाएगा आपका 6u - 4y = -5, इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर लीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 3 से।
तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16u 12y इक्वल्स टू 32, और ये आपका हो जाएगा 18u माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 15। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो ये कट गया, 16 और 18 34u, 32 में से 15 जा 17, यानी u इक्वल्स टू 17/34 यानी 1/2। तो u की वैल्यू क्या है 1/x के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस वैल्यू को 1 या 2 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आप आगे इसको सॉल्व कर दीजिएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले हमने मान लिया लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। अब कंडीशंस देखते हैं, कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उनका सम 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के डबल से 4 ज़्यादा है, यानी x प्लस वाई जो है इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी 2 टाइम्स न्यूमरेटर 2x प्लस 4 के बराबर है। x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो x माइनस 2x माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरा कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू ईच, अगर दोनों में 3 जोड़ दें तो दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 2/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2y प्लस 6, y को इधर कर लीजिए 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 9 यानी -3। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस x, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3x माइनस वाई की वैल्यू 4 प्लस x, और 6 में यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस 2 4 जा 8 माइनस 2x इक्वल्स टू -3, 3x माइनस 2x हो जाएगा आपका x, और -8 जब आएगा तो 8 हो जाएगा -3 यानी 5। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस x यानी 4 प्लस 5 यानी y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर यानी 5/9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 51 का, जिसको आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं मिटा दूं और देख लूं लास्ट क्वेश्चन क्या है। बोलते बोलते एकदम थक गए, गला सूख गया, एनर्जी समाप्त हो गई। लेकिन आप लोगों के सजेशंस और कमेंट से, आपके लाइक से, शेयर से एनर्जी फिर मिलेगी, फिर दूसरी वीडियो लाएंगे। बस इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अगर शक्तिमान आप देखे होंगे तो उसमें दिखा रहा होगा कीटाणु मैन का, जितने बच्चों को बूढ़ा कर रहा है उसकी एनर्जी उतनी बढ़ रही है ना। तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब आप जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँगे मेरी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। दुबले पतले हैं लेकिन फिर भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन भी, ज़्यादा बकवास करने से अच्छा है कि क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लिया जाए। अ 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट। तो पहले हमने नंबर मान लिया है, लेट 10 डिजिट इक्वल्स टू y एंड 1 डिजिट इक्वल्स टू x। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x। देख लीजिए आपका इसी वीडियोज में कितनी बार 2 डिजिट के नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब नंबर को डिवाइड किया गया सम ऑफ डिजिट से, तो नंबर क्या है 10y प्लस x है, और इसको डिवाइड किया हमने सम ऑफ डिजिट से, तब कोसेंट इज 7, यानी इन दोनों को डिवाइड करने पे 7 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7x प्लस 7y यानी 7y को इधर लाइए तो 10y माइनस 7y, और x को उधर ले जाइए तो 7x माइनस x यानी 10y माइनस 7y 3y, और 7x माइनस 6x, x 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। फिर
इफ द डिजिट्स 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर इस नंबर से 27 सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिजिट जो हो जाएंगी वो बदल जाएंगे, यानी 10x + y हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो y की जगह पे 2x रख दीजिए, और यहाँ पे धीरे से मेंशन कर दीजिए भाई कि हम कहाँ से कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 से कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 2 = 20x और ये x 21x, ये 10x और 12x हो जाएगा माइनस इधर, और इस 27 को 2 ट्रांसफर कर दिए तो प्लस हो जाएगा। 21 में से 12 जा 9x = 27, यानी x = कितना हो गया 3। देयरफॉर y = कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। तो x और y की जब वैल्यू निकल गई तो नंबर इक्वल्स टू क्या है 10y + x है, y की वैल्यू कितनी है 6 है और x की वैल्यू 3। 10 6 = 60 + 3 यानी 63 इज द नंबर। तो आप इन 2 डिजिट के क्वेश्चंस को इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन पे बेस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए। इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली है। आप अब किसी भी बुक से सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। बस इसी के साथ अलविदा। इस वीडियो के बाद फिर मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप सजेशन देना चाहें तो अच्छा है कि आप बता दीजिएगा कि आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। जैसे कि अब ये चैप्टर समाप्त हो गया तो अब कौन से चैप्टर हम शुरू करें, केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू कर दें 3rd चैप्टर, या फिर जो भी आपके मन में आए आप सजेशन दीजिए अपने हिसाब से, हम उन पे वीडियोज़ लाते रहेंगे। बाय बाय, खुदा हाफिज़, सब बखैर।